नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंसान के विकास की, एक ऐसी जबरदस्त कहानी की जो हमारी अपनी कहानी है। हम जानेंगे उन खास पलों और खोजों के बारे में जिन्होंने हमें आज वो बनाया है जो हम हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये तो हमारी अपनी कहानी है। लाखों साल का सफर सिर्फ एक झलक में। और ये कहानी सिर्फ 4 पैरों से 2 पैरों पर आने की नहीं है। असल में ये इस बारे में है कि कैसे इस एक छोटे से बदलाव ने आगे आने वाली हर चीज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब हम सिर्फ माहौल के हिसाब से ढल नहीं रहे थे। नहीं, हम तो सोच समझकर अपनी दुनिया को एक नया आकार दे रहे थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर वो पहला कदम क्या था? चलिए देखते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही साधारण से शारीरिक बदलाव से। एक ऐसा बदलाव जिसने हमारी काबिलियत का एक बिल्कुल नया दरवाजा ही खोल दिया। सोचिए जरा, करोड़ों साल पहले हमारे पूर्वज 4 पैरों पर चलते थे। उनकी दुनिया जंगलों तक ही सिमट कर रह गई थी। उनका गुजारा कैसे होता था? पेड़ों की जड़ें, पत्तियां और छोटे जानवरों का कच्चा मांस खाकर। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? शायद इसकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी इच्छा से हुई होगी कि काश पेड़ों पर ऊंचे लगे उन फलों तक पहुंच पाते। बस यही छोटा सा मकसद एवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी छलांग का कारण बन गया। और 2 पैरों पर खड़े होते ही मानो सब कुछ बदल गया। अचानक हमारे हाथ आजाद हो गए, चीजों को पकड़ने के लिए, औजार बनाने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए। इतना ही नहीं, इसने हमारे सोचने के तरीके और एक दूसरे से बात करने की काबिलियत को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इन्हीं आज़ाद हाथों से इंसान ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना पहला बड़ा कदम रखा। ये कदम था औजारों का निर्माण। इस दौर को हम पाषाण युग यानी पत्थर का युग कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्थर ही वो पहला रॉ मटेरियल था जिसका इस्तेमाल इंसान ने अपनी दुनिया को आकार देने के लिए किया। लेकिन ये पूरा युग, ये पूरा स्टोन एज एक जैसा नहीं था। ये कई स्टेजेस में आगे बढ़ा। पूरा पाषाण युग के भारी भरकम पत्थरों से शुरू होकर हम मध्य पाषाण युग के नुकीले औजारों तक पहुंचे और फिर नव पाषाण युग में आए तराशे हुए और पॉलिश किए गए हथियार। हर एक स्टेज हमारी सोच और हमारे हुनर में एक बहुत बड़ी छलांग थी। शुरू में औजार बहुत ही सिंपल थे। बस एक पत्थर को दूसरे से तोड़ा और एक तेज धार बना ली। भले ही ये देखने में बहुत साधारण लगें, पर असल में ये क्रांतिकारी थे। पता है क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने एक आइडिया को, एक सोच को हकीकत में बदला था। फिर जैसे जैसे समय बीता, ये औजार और बेहतर होते गए। छोटे, ज्यादा तेज और खास कामों के लिए बनाए जाने लगे। कुछ में तो लकड़ी के हैंडल भी लगाए गए। ये सिर्फ बेहतर कारीगरी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमारी काबिलियत बढ़ रही थी। औजारों के बाद एक ऐसी खोज हुई जिसे हम इंसानियत की पहली सुपर पावर भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत के बारे में जो अंधेरे में रोशनी दे, कड़कड़ाती ठंड से बचाए और यहां तक कि हमारे खाने का तरीका ही बदल दे। जी हाँ, आग। इसकी खोज कैसे हुई? शायद पत्थरों के टकराने से निकली चिंगारी से, या फिर लकड़ियों को आपस में रगड़ने से। लेकिन एक बात पक्की है, आग पर काबू पाना इंसान के सफर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आग ने तो इंसानी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। अब मांस पकाकर खाया जा सकता था, जो ज्यादा पौष्टिक था। रातें अब अंधेरी और खतरनाक नहीं थी। आग की गर्मी और रोशनी ने इंसानों को मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी सिर्फ जिंदा रहने में ही नहीं, बल्कि तरक्की करने में भी मदद की। तो अब औजारों और आग की शक्ति के साथ इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था, अब वो एक कदम आगे बढ़ रहा था। संस्कृति, समुदाय और सभ्यता की नींव रख रहा था। इसका सबूत हमें मिलता है गुफाओं में बनी चित्रकारी से, जो भारत समेत दुनिया भर में मिली हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे शुरुआती इंसान अपनी जिंदगी को रिकॉर्ड कर रहे थे। वो शिकार के सीन, जानवर और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पत्थरों पर बना रहे थे। ये एब्स्ट्रैक्ट सोच का जन्म था। मतलब वही दिमागी काबिलियत जिससे औजार बने थे, अब आर्ट को जन्म दे रही थी। और बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं रह गई थी। अब देखिए, सीपियों, जानवरों के दांतों, हड्डियों और पत्थरों से बने गहने मिलने लगते हैं। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि अब आइडेंटिटी का यानी पहचान का महत्व बढ़ रहा था। ये खुद को एक्सप्रेस करने का और एक ग्रुप से जुड़ने का तरीका था। लेकिन शायद सबसे बड़े गेम चेंजर्स में से एक था खेती और पशुपालन की शुरुआत। सोचिए,
अब खाने की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी। इंसान एक ही जगह पर फसलें उगा सकता था और जानवर पाल सकता था। और इसी एक बदलाव से स्थायी बस्तियों यानी पहले गांवों का जन्म हुआ। और फिर एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने सही मायनों में तरक्की के रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। हम बात कर रहे हैं पहिए की। देखने में कितना सिंपल सा आइडिया है ना, एक गोल चक्कर, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बहुत गहरे थे। ये इंसानी दिमाग की क्रिएटिविटी का एक शानदार उदाहरण है। पहिए ने भारी सामान ढोना आसान कर दिया, जिससे ट्रेड और कंस्ट्रक्शन को रफ्तार मिली। इससे कुम्हार का चाक बना, जिससे बेहतर बर्तन बनने लगे। इसने कुओं से पानी खींचना आसान किया और जानवरों से चलने वाली गाड़ियों को मुमकिन बनाया। सही मायनों में इसने विकास को पहिए लगा दिए थे। तो 2 पैरों पर चलने से लेकर पहिया बनाने तक हर एक कदम, हर एक खोज ने हमारी दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम आज रह रहे हैं। इन्हीं सब ने मिलकर हमें वो बनाया जो हम हैं। और ये पूरा सफ़र हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानियत की अगली बड़ी छलांग, अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा।